स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई के एयरलाइंस में जॉब के शानदार मौके, अभी करें आवेदन। अबू धाबी में अवैध विभाजन पर कार्रवाई, किफायती आवास की तलाश। सड़क सुरक्षा को लेकर नई एडवाइजरी जारी, नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। यूएई में 32,000 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार, कुवैत में वीजा घोटाले पकड़ में आया, कुवैती समेत 3 गिरफ्तार। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई के एयरलाइंस में जॉब के शानदार मौके, अभी करें आवेदन। विज़ एयर ने घोषणा की है कि वह सितंबर से अबू धाबी में अपना ऑपरेशन बंद कर देगा, जिससे कई कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है। हालांकि एयरलाइंस सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर ये है कि यूएई की प्रमुख एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स, एतिहाद, फ्लाई दुबई और एयर अरबिया ने नई भर्तियां शुरू कर दी हैं। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस साप्ताहिक आधार पर आमंत्रण आधारित भर्ती कर रही हैं, जिसमें मेंटेनेंस टेक्नीशियन, कैबिन क्रू, रिक्रूटमेंट एडवाइजर, एयरपोर्ट सर्विसेज एजेंट, बिजनेस सपोर्ट अफसर, पोर्टर और सेल्फ सपोर्ट एजेंट जैसे पद उपलब्ध हैं। एमिरेट्स में कैबिन क्रू को करीब 10,000 दिरहम से लेकर के 12,000 दिरहम तक की टैक्स फ्री सैलरी मिलती है, जिसमें बेस सैलरी और उड़ान के घंटे शामिल होते हैं। इसके अलावा उन्हें फ्री आवास और यात्रा सुविधा भी दी जाती है। हाल ही में कंपनी ने कर्मचारियों को 22 हफ्तों के वेतन के बराबर बोनस भी दिया है। वहीं एतिहाद एयरवेज ने पास 70 से अधिक पद खाली है, जिसमें कैबिन क्रू, पायलट, कैप्टन पोजीशन और सेल्स अफसर जैसे पद शामिल हैं। एतिहाद के पायलट्स को न केवल टैक्स फ्री वेतन मिलता है, बल्कि प्रदर्शन आधारित लाभ, रिटायरमेंट प्लान और मेडिकल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। फ्लाई दुबई और शारजाह स्थित एयर अरबिया में भी कई पदों के लिए भर्तियां चल रही हैं। एयर अरबिया में कैबिन क्रू, पायलट्स, ग्राउंड ऑपरेशंस और इंजीनियरिंग से जुड़े पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऐसे में अबू धाबी में विज़ एयर के बंद होते ऑपरेशन से प्रभावित कर्मचारियों के लिए इन एयरलाइनों में नए अवसर उपलब्ध हैं, जहां वो तुरंत आवेदन कर सकते हैं। अबू धाबी में अवैध विभाजन पर कार्रवाई, किफायती आवास की तलाश। अबू धाबी के अधिकारियों ने अवैध रूप से विभाजित विला और घनी बस्तियों में बढ़ती समस्याओं को देखते हुए अपनी कार्रवाई को तेज कर दी है। ये कदम खास तौर पर तब उठाए जा रहे हैं जब पिछले महीने दुबई से भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। अबू धाबी की बढ़ती आबादी को देखते हुए अधिकारियों का कहना है कि किफायती और सुरक्षित आवास का मिलना बेहद ज़रूरी है। इसी के तहत अबू धाबी की नगरपालिका और अन्य विभाग ऐसे उपाय ढूंढ रहे हैं ताकि कम आय वाले लोगों के लिए अच्छे और सस्ते घर मिल सकें। इसके लिए वैल्यू हाउसिंग प्रोग्राम जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें स्टूडियो से लेकर बड़े अपार्टमेंट तक किफायती आवास दिए जाएंगे। अबू धाबी के अधिकारी पुराने विला और इमारतों को फिर से उपयोग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इमारतें सुरक्षा और नियामक मानकों को पूरा करते हुए फिर से साझा उपयोग के लिए तैयार हो सकती है। इसके साथ ही कम आय वाले निवासियों के लिए किफायती आवास बढ़ाने के लिए इन इमारतों का नवीनीकरण भी किया जा सकता है। अबू धाबी में इस मामले को थोड़ा फ्लेक्सिबल तरीके से देखा जा रहा है, जबकि दुबई में अधिकारियों ने अवैध विला में रहने वालों को बेदखली का नोटिस दिया था। अबू धाबी में मामलों को एक एक करके देखा जा रहा है ताकि हर किसी को सही समय पर मदद मिल सके और समाज का भला हो सके। अबू धाबी के अधिकारी निजी डेवलपर्स के साथ मिलकर किफायती आवास पर काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सस्ते और अच्छे घर मिल सके। इस कोशिश से अवैध आवासों की आवश्यकता कम होगी और लोग कानूनी तरीके से रहने की ओर बढ़ेंगे। अधिकारियों ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि वे घर और किराएदारी के मामलों में नियमों का पालन करें। इसके लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सही तरीके से पंजीकरण कराने के लिए जागरूक किया जा सके। सड़क सुरक्षा को लेकर नई एडवाइजरी जारी, नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। आजमान पुलिस ने मंगलवार को एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी स्कूटर और दोपहिया वाहन चलाने वालों से सख्त अनुरोध किया गया है कि वे सड़क पर नियमों का पालन करें। पुलिस ने अनधिकृत इलेक्ट्रिक साइकिल और स्कूटर के उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है, जिससे सड़क पर सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है। आजमान पुलिस द्वारा साझा किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि कई सवारियां और मोटर चालक सड़क पर नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखे। इनमें से कुछ उल्लंघन काफी खतरनाक थे, जैसे गलत दिशा में वाहन चलाना, बिना सुरक्षा उपकरण के वाहन चलाना और यहाँ तक कि पैदल यात्री क्रॉसिंग का गलत इस्तेमाल करना।
वीडियो में कई उल्लंघन दिखाए गए हैं, जिसमें एक तरफा सड़क पर गलत दिशा में जाना, निकास द्वार से सड़क पर प्रवेश करना और जरूरी सुरक्षा गियर के बिना वाहन चलाना शामिल है। इन घटनाओं से न केवल वाहन चलाने वालों को खतरा होता है, बल्कि सड़क पर अन्य लोगों के लिए भी यह खतरनाक साबित हो सकता है। इस बीच दुबई में हाल ही में डिलीवरी सेवा से संबंधित नियमों के उल्लंघन के कारण 19 मोटरसाइकिलें जब्त की गई थी। आरटीए सीईओ अहमद महमूद ने बताया है कि इन उल्लंघनों में सुरक्षा गियर न पहनना, लापरवाही से वाहन चलाना और अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के बिना मोटरसाइकिल चलाना शामिल था। अधिकारियों ने बार बार ये सलाह दी है कि दोपहिया वाहन चालक अपने सुरक्षा गियर पहने और सड़क पर सुरक्षित तरीके से चलाएं। यह सुनिश्चित करना कि सभी लोग सड़क पर सुरक्षित रहें केवल यात्री की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी की जिम्मेदारी है। यूएई में 32,000 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूएई की संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण ने मंगलवार को बताया है कि इस साल जनवरी से लेकर जून तक 32,000 से ज्यादा लोगों को वीजा उल्लंघन के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई यूएई में रहने और काम से जुड़े नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आईसीपी के प्रमुख मेजर जनरल सुहेल सईद अल खैली ने बताया है कि इन निरीक्षण अभियानों का उद्देश्य वीजा उल्लंघन करने वालों की संख्या कम करना और यूएई में सभी निवासियों और विजिटर्स को सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने का मौका देना था। उन्होंने ये भी बताया कि पकड़े गए कई लोगों को संबंधित अधिकारियों के पास भेजने की तैयारी की जा रही थी ताकि कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा सके। अल खैली ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ वीजा उल्लंघन करने वालों की संख्या घटाना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि यूएई में हर कोई नियमों का पालन करता है और यहाँ रहने वाले लोग सुरक्षित और सम्मान से अपना जीवन जी सके। कुवैत में वीजा घोटाला पकड़ में आया, कुवैती समेत 3 गिरफ्तार। दुबई में प्रवासी कामगारों से जुड़े एक बड़े वीजा घोटाले का खुलासा हुआ है। गृह मंत्रालय ने एक ऐसी वर्क वीजा स्कीम को बंद किया है जिसमें एक कुवैती नागरिक ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर लोगों को गैरकानूनी तरीके से नौकरी दिलवाने का खेल चलाया था। अरबी अखबार अल कबास की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी कुवैती नागरिक ने नकली कंपनियां बनाकर पैसे लेकर लोगों को वीजा दिया। जांच में पता चला कि उनके नियंत्रण में 25 फर्जी कंपनियां और 4 अन्य जुड़ी हुई फर्में थीं। एक गुप्त सूचना के आधार पर जांच शुरू हुई। अधिकारियों ने देखा कि इन कंपनियों में 56 कर्मचारी नाम पर रजिस्टर्ड थे, लेकिन हकीकत में ये या तो कहीं और काम कर रहे थे या बिना वैलिड परमिट के रुके हुए थे। आरोपी ने पूछताछ में माना कि वो लोगों से वीज़ा और काम के बदले 350 से 1200 केडी लगभग 95,000 से 3 लाख तक लेता था। ये काम वो 2 दलालों के जरिए करता था, एक एशियाई एक भारतीय, जो वीज़ा डील करवाते थे। अधिकारियों ने कहा कि ये मामला दिखाता है कि वीज़ा के नाम पर अभी भी कैसे खेल चल रहा है। खासकर अब कंपनियों के लाइसेंस और वर्क परमिट सिस्टम पर सख्त निगरानी कर रही है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो भी लोग इस तरह के सिस्टम का गलत फायदा उठाते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.07 रुपए है, जो कि पिछले दिन 23.03 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.82 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 36.69 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.57 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.32 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 76.03 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.95 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.01 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.93 भूटानी करेंसी थी। गोल्ड रेट्स की बात करेंगे तो दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 307 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 312.30 दिरहम प्रति ग्राम मिल रही थी। यानी आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,232 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 375.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,840 के हुए, जो कि पिछले दिन 381.75 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने की प्राइस की बात करें तो ये 405 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 412.25 दिरहम था। और 24 कैरेट की इंडियन करेंसी में प्राइस 9,541 की हुई। आखिर में दिरहम रेट जानेंगे तो आज एक यूएई दिरहम में 23.55 रुपए है, जो कि पिछले दिन 23.53 रुपया थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.61 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.47 नेपाली रुपीस थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.27 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.01 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 77.65 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.57 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.50 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.42 भूटानी करेंसी थी।
तो यदि आज की ताज़ा बुलेटिन ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।